Hello everyone. Today we are learning the first chapter of class 7th science, that is nutrition in plant. सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हर एक कंपोनेंट्स, फूड के हर एक कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड के वो कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, वो सब क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट्स. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. अब हम देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर का रीडिंग डालेंगे. इसमें हम देख सकते हैं, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ज़रूरी है? फूड ज़रूरी है. विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव. अगला है, वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये हर एक कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है. ये हर एक कंपोनेंट्स, जो भी फूड के ये जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये किसके लिए ज़रूरी है? हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है. ये हर एक कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स हुआ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरी है? फूड ज़रूरी है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. जो प्लांट है अपना खाना खुद बना सकता है. बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट इट्स प्लांट. ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये यानी तो प्लांट से करते हैं या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल से करते हैं. थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. इसलिए जो ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स किस पे होते हैं? प्लांट्स पे. इस पे हम देखते हैं कि जैसे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये इसको आप समझिए. सबसे पहले अगर हम लोग फूड्स को सिंपली प्लांट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं या फिर वेजिटेबल वगैरह लेते हैं, तो ये किससे? डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं. और देखिए, जब हम लोग मिल्क लेते हैं या फिर एग लेते हैं, तो मिल्क किससे मिलता है? गाय से मिलता है. और गाय क्या खाती है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, वो घास खाती है ना. तो इनडायरेक्टली जो दूध है वो कहाँ से आया? प्लांट से ही आया. डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है. न्यूट्रिशन is the mode of taking food by an organism and its utilization. न्यूट्रिशन क्या होता है? कि भोजन लेने का तरीका है और उसको यूज करने का, यूटिलाइजेशन करने का तरीका है. न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग भोजन लेते हैं और उसको यूज करते हैं. न्यूट्रिशन क्या हुआ? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग भोजन लेंगे और उसको यूज करेंगे. किस रूप में यूज करेंगे? टू गेट एनर्जी लेने के लिए उसका यूज करेंगे. जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, हर एक काम के लिए क्या ज़रूरत होता है? एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से. तो न्यूट्रिशन आप लोग समझ गए. और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं. पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है बाय द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस. और हेट्रोट्रॉफिक्स वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट या अदर एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं.
ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है, और हेटरोट्रॉपिक में जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। प्लांट्स अपना मतलब प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना ये जो फूड होता है खुद से प्रिपेयर करता है। किस चीज़ को यूज करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और जो ये रॉ मटेरियल्स होता है, ये रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होता है सराउंडिंग्स में। ये वाटर कहाँ से लेगा? ये लेगा लैंड से लेगा थ्रू रूट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो वाटर कहाँ से लेगा प्लांट? रूट के थ्रू लैंड से लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एयर से लेगा या फिर एटमॉस्फेयर से लेगा। एंड मिनरल्स भी सॉइल से ही लेगा। सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स लेता है प्लांट्स। और ये जो रॉ मटेरियल्स है ये सब हमारे सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, फिर ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और फिर रिपेयर डैमेज पार्ट। अगर कोई पार्ट अगर आपका डैमेज हो गया है तो कुछ दिन में वो हील्स कर जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसको डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए भी किस चीज़ का ज़रूरत होता है? न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है। और न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट होता है? फूड्स में प्रेजेंट होता है। तो हमारे लिए फूड क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें हमारे बॉडी को बिल्ड कर सके, ग्रोथ में हेल्प कर सके, और फिर जो बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गया है उसको रिपेयर कर सके। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ प्रोसेस को कैरी करने में। लाइफ प्रोसेस डैट मीन्स कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस? जैसे कि दौड़ना हुआ, हंसना हुआ, खेलना हुआ, ये सब लाइफ प्रोसेस है। ब्रीदिंग हुआ, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए क्या ज़रूरत है? एनर्जी ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उससे मिलता है। अगला है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना लेना और उसको यूज करने का तरीका होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है खुद अपना भोजन बनाता है। किससे? सिंपल सब्सटेंसेज से। और ये सिंपल सब्सटेंसेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे सराउंडिंग से प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब खाना लेने का जो तरीका होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज। इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफ्स मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफ्स मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब पोषण। अगला है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। एनिमल्स हुआ या फिर अदर ऑर्गेनिज्म हुआ, ये कैसा फूड्स लेते हैं? रेडीमेड फूड लेते हैं, जो किसके द्वारा बनाया गया होता है? प्लांट्स के द्वारा बनाया गया होता है। एनिमल्स क्या लेते हैं फूड में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सब लेते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट किन से बनता है? प्लांट बनाता है। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। और इस टाइप्स के जो एनिमल्स उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। और उनके खाना लेने का इस तरीका को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक बोलेंगे।
एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा फूड लेते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं, जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया होता है, प्लांट्स के द्वारा। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो वो क्या कहलाएंगे, हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे। जैसे कि हम लोग हुए, हम लोग कहाँ से फूड लेते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं, तो हम लोग हेटरोट्रॉप्स में आ जाएंगे। और जो खाना खुद बनाएगा, खुद से सिंपल सब्सटेंसेस जो बनाएगा वो ऑटोट्रॉप्स होगा। तो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स आ जाएगा, हेटरोट्रॉप्स में सारे एनिमल्स आ जाएंगे, फिर हम लोग भी आ जाएंगे। अगला है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो फूड फैक्ट्री, प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ पे लोकेट होता है, कहाँ पर होता है। वेदर द फूड इज मेड इन ऑल प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और इन ओनली सर्टेन पार्ट्स। क्या जो फूड होता है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट में बनता है या फिर कोई सर्टेन, कोई निश्चित पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कैसे जो प्लांट्स होते हैं अपना रॉ मटेरियल्स लेते हैं सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और ये कैसे जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको प्लांट के फूड फैक्ट्री में, जहाँ पे प्लांट्स का भोजन बनता है, वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इस सब का आंसर हम अगले टॉपिक में जानेंगे। अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस क्या है, भोजन बनाने का एक तरीका है। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में। अगला पढ़ते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स क्या है, लीफ है। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। दे सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर इन लीव्स। जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, खाना बनता है, वो कहाँ बनता है, सिर्फ लीव्स में बनता है। थोड़ा थोड़ा स्टेम में भी बनता है, बट मोस्ट ऑफ द जो फूड सिंथेसिस होता है वो लीफ में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। इसलिए हर एक रॉ मटेरियल को कहाँ पहुँचना जरूरी है, लीफ में पहुँचना जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, वाटर और मिनरल्स प्लांट के जो रूट्स होता है वो लीव्स तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो एयर से लिया जाता है, या फिर कहे तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। किसके थ्रू लिया जाता है, एक लीफ होता है, लीव्स के जो सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और जो स्टोमाटा होता है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। स्टोमाटा किससे घिरा हुआ होता है, गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये प्लांट्स है, ये लीव्स है और ये लीव्स है, और लीव्स में छोटा छोटा बहुत सारे पोर्स हैं जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। और ये रहा एक स्टोमाटा का फिगर, और स्टोमाटा का देखिए ये पोर्स है, छोटा सा पोर्स है, पोर्स इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है एटमॉस्फेयर से। और ये किससे घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है गार्ड सेल से। ये किससे घिरा हुआ है, गार्ड सेल से, यही है गार्ड सेल। These pores are surrounded by a guard cell. Such pores are called stomata. और इस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमाटा है किससे सराउंडेड होता है, किससे घिरा हुआ होता है, गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। अगला है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप थ्रू द रूट। और वाटर और मिनरल्स कैसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, डैट मीन्स कि लीव्स में पहुंचाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, वेसल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, वेसल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। किसके थ्रू,
रूट्स के थ्रू फिर स्टेम में पहुंचाया जाता है, स्टेम से ब्रांच में, ब्रांच से फिर लीव्स में पहुंचाया जाता है। और प्लांट का जो ये होता है फूड सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में ही होता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ फॉर पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच टू द लीव्स। ये जो होता है वेसल्स होता है, वेसल्स क्या करता है, एक कंटिन्यूअस पाथ या फिर पैसेज प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचने में। You will learn about transport of animals, transport of materials in plants in chapter 11th. चैप्टर 11th में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है The leaves have a green pigment called chlorophyll. लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, वो जो टाइनी पोर्ट्स होता है उसको तो स्टोमाटा बोलते हैं, लेकिन कुछ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। पत्ता का हरा रंग क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल किस पिगमेंट, कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और ये क्या करता है, जो सनलाइट एनर्जी है, सनलाइट का जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है, पकड़ता है या फिर ट्रैप करता है। कौन ट्रैप करता है सनलाइट एनर्जी को, ग्रीन पिगमेंट। क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल बोलते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो ये एनर्जी होता है, जो सनलाइट वाला जो एनर्जी होता है वो यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, किस चीज़ में यूज किया जाता है, टू सिंथेसाइज फूड बनाने में यूज किया जाता है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो सनलाइट एनर्जी, जो सनलाइट वाला एनर्जी है, ये सारा चीज़ बन के क्या बनाता है, फूड बनाता है प्लांट्स का। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड्स ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चूँकि ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन बनने का जो ये प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड्स इन ग्रीन प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, मिनरल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, लीव्स में प्रेजेंट होगा, और सनलाइट से सन आएगा। फोटो डैट मीन्स होता है लाइट, सिंथेसाइज मतलब होता है टू कंबाइन। फोटो मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए क्या क्या जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है और क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, लीव्स में। लीव्स का जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। सनलाइट तो पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाएगा, एटमॉस्फेयर से। एंड वाटर कहाँ से लिया जाएगा, रूट से लिया जाता है, सॉरी लैंड से लिया जाता है थ्रू रूट। इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये टोटली अलग प्रोसेस है, अलग प्रक्रिया है इस धरती पर। The solar energy captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. जो सोलर एनर्जी होता है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है, लीव्स के द्वारा उसको कैप्चर करके एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जो ये क्या होता है, इसको फूड के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। Thus sun is the ultimate source of energy for all living organism. इसलिए सन सबसे अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है सन। अल्टीमेट सोर्स है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इस धरती पे बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो इस धरती पे फूड बनेगा ही नहीं। द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स।
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे सरवाइव कर रहा है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे सरवाइव कर रहा है, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, किस पे डिपेंडेंट होता है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए, उसको जीने के लिए ज़रूरी होता है, वो भी प्लांट से ही प्रोड्यूस किया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। तो कार्बोहाइड्रेट भी किसके थ्रू, जो जितना भी फूड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से बनता है? कौन बनाता है इसको? प्लांट्स बनाता है। और जो सबसे मेन चीज़ है हम लोग के ब्रीदिंग के लिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, वो भी किस प्रोसेस के दौरान ये होता है, रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस से ही रिलीज होता है। इन अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो, अब्सेंस हो, लाइफ वुड नॉट बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ पॉसिबल ही नहीं है इस धरती पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स जो होता है, ये जो लीव्स होता है उसके सेल्स में क्या होता है? क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसका जो प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, और जो ये प्रोसेस है वो इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसमें देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंट में, फिर क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये जो इक्वेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इक्वेशन अकेले दिखा देता है कि कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? एयर या फिर एटमॉस्फेयर से आएगा। वाटर सॉइल से आएगा थ्रू रूट, और फिर सनलाइट का प्रेजेंट होगा, फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, और ये सारा चीज़ मिलके क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और फिर ऑक्सीजन बनाएगा। तो प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। अगला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हम लोग फल खाते हैं उसमें ये कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स कि स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, और उसी के प्लांट्स के स्टोर फूड को हम लोग खाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर जो लीव्स होते हैं, लीव्स उसमें अगर स्टार्च का प्रेजेंस होता है तो डेट मीन्स ये दिखाता है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस किया है, तभी तो स्टार्च बना है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसका एक्टिविटी 1 दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि आपको 2 पॉट लेना है प्लांट्स का, सेम काइंड्स का। एक को डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स, डेट मीन्स कि 3 डेज तक, एंड फॉर अदर इन द सनलाइट। एक को डार्क में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में आप जो आयोडीन टेस्ट किए होंगे वो आयोडीन फिर से करना है। आयोडीन टेस्ट करने के लिए क्या करना है आपको कि प्लांट्स लेना है, प्लांट्स का एक लीव्स लेना है, लीव्स में
उसको बॉईल कर देना है, एक को बॉईल कर देना और एक को विदाउट बॉईल किए भी रखना है। उस पर क्या करेंगे, आयोडीन का 2-3 बूंद डालेंगे। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, डैट मीन्स ये दिखाता है कि उसमें लीव्स में ये स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, डैट मीन्स ये दिखाता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो ये दिखाता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, तभी तो स्टार्च बना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, और उस पॉट को लेना है जो कि आप पहले डार्क में रखे थे, इन द सनलाइट, उसको सनलाइट में रखना है 3 से 4 दिन तक। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, उस पर भी आयोडीन टेस्ट करना है। लीव्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और अपना जो भी ऑब्जर्वेशन आप पाएंगे उसको नोट्सबुक में रिकॉर्ड कीजिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, बहुत सारे कलर का लीव्स दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर का लीफ दिया है कि जो कि ग्रीन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। देख रहे हैं कि बीच बीच में कहीं कहीं हरा हरा है। इसका जो लोअर सरफेस होता है, मतलब इनर सरफेस, उस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फिर सर्वाइव कैसे करेगा। इसलिए बोल रहा है द लीव्स ऑफ अदर देन ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स ये ग्रीन कलर का नहीं होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, जो लार्ज अमाउंट में होते हैं जो कलर, जैसे कि रेड कलर हुआ, फिर ब्राउन कलर हुआ, ये ब्राउन हुआ, फिर रेड हुआ, और ये सब रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट, जो अदर पिगमेंट है, जो येलो हुआ, ये सब हुआ, ये मास्क करके रखते हैं ग्रीन पिगमेंट्स के ऊपर। ग्रीन पिगमेंट्स इसमें होते हैं लेकिन इनर सरफेस पे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट्स में रेड होता है या फिर ब्राउन होता है या फिर येलो होता है, वो ग्रीन जो कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट्स, उसको मास्क कर देता है, छिपा देता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो, और फोटोसिंथेसिस इस लीव्स में भी होता है। You often see slimy green patches in ponds or other stagnant water bodies. ये जैसे कि अभी सावन का महीना है तो इसमें है ना बहुत सारे ग्रीन पैच आप देखते होइएगा, जो पॉन्ड्स होता है या फिर स्टेगनेंट वाटर जहाँ पे पानी थमा हुआ होता है, जमा होता है। जैसे कि नदी, वो तो बहता जल है, हमेशा ये रनिंग वाटर है, लेकिन जो अगल बगल में जो कुआं वगैरह होता है या फिर क्या बोलते हैं पॉन्ड्स होता है, उसमें क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। तो उस स्टेगनेंट वाटर में हम लोग ग्रीन कलर का पैच देखते हैं उसके अपर सरफेस पे। वो क्या होता है, वो एल्गी होता है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्ग। ये क्या होता है, ये एक जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, वो जो ग्रीन पैच होता है वो एल्गी होता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप बता सकते हैं कि जो एल्गी है उसमें ग्रीन कलर क्यों होता है। दे कॉन्टेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इसलिए होता है एल्गी में क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, जो एल्गी होता है वो भी अपना खाना खुद बना सकता है। प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एक्चुअली बनाता ही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो आराम से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। अगला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स का जो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या बनाता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स किसके द्वारा अपना फूड सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
जो कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ से बना होता है? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और फिर ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें देख सकते हैं कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है, फिर ऑक्सीजन का बना होता है। किसका किसका बना होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। दिस आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये जो होता है अदर फूड कंपोनेंट्स भी बनाता है, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स भी बनाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सबस्टांस, लेकिन जो प्रोटीन्स होता है वो नाइट्रोजिनस सबस्टांस होता है, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। किसमें? प्रोटीन में। विच कंटेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस सबस्टांस है तो उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जो प्लांट्स होता है वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करता है? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। एयर में हम लोग जानते हैं करीब 78% जो गैस होता है वो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। तो एयर में बहुत प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन फिर भी जो प्लांट्स होता है उस नाइट्रोजन को सिंपली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, सीधे सीधे उसको नहीं ले सकता है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. जो सॉइल्स में है ना, कुछ निश्चित बैक्टीरिया होता है, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि जो नाइट्रोजन होता है उसको चेंज कर देता है यूजेबल फॉर्म में। जैसे कि खेत में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ प्रेजेंट होता है, लेकिन आप उसको सीधे लेके खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। बहुत मात्रा में गेहूँ का पौधा लगा रहता है, उसको आपके लिए यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म आपका क्या हुआ? मतलब गेहूँ का पौधा तो है, उसको फिर आटा, उसको गेहूं के भूसा को अलग करना पड़ता है, फिर आटा बनाना पड़ता है, आटा से रोटी बनता है, तब आप लोग खा पाते हैं। तो रोटी क्या हुआ आपके लिए? यूजेबल फॉर्म हुआ। भले ही एबंडेंस मात्रा में गेहूं का पौधा हुआ, लेकिन आपके लिए यूजेबल फॉर्म क्या हुआ? रोटी हुआ। उसी टाइप से एटमॉस्फेयर में करीब 78% जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि जो ये होता है नाइट्रोजन होता है उसको यूजेबल फॉर्म, दैट मीन्स कि अमोनिया वगैरह में चेंज करता है, जिसको आराम से प्लांट्स ले सकता है। Soil has certain bacteria that converts gaseous nitrogen into usable form. ये सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि किसको क्या करता है? नाइट्रोजन को चेंज करता है यूजेबल फॉर्म में, एंड रिलीज इनटू द सॉइल, और उसको सॉइल में रिलीज कर देता है। जब सॉइल में रिलीज कर देगा अमोनिया को, दैट मीन्स यूजेबल फॉर्म को, तो आराम से प्लांट्स ले लेगा। दिस सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर, और जो ये सॉल्युबल फॉर्म्स होता है ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके अलॉन्ग? वाटर के अलॉन्ग यूज कर लिया जाता है। वाटर के साथ इसको यूज कर लिया जाता है। किसको? नाइट्रोजन को यूज कर लिया जाता है। नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट में, दैट मीन्स कि दलहनी पौधा, जितना भी दाल वाला पौधा है, मूंग हो, अरहर हो, ये सब के लेग्यूमिनस प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, दैट मीन्स कि अमोनिया में चेंज करता है, जिसको आराम से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर के थ्रू। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen in the soil. आप लोगों ने देखा होगा जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं बहुत मात्रा में, जो कि होता है नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है। एक फर्टिलाइजर आता है ना, NPK कुछ करके लिखा रहता है, उसमें N मतलब होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उस यूरिया वगैरह देखते होइएगा आप, व्हाइट कलर का जो होता है उसमें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। वो यूजेबल फॉर्म में है, उसको आराम से प्लांट्स ले सकता है। देखते हुए कि ये रख देता है प्लांट्स, हर एक प्लांट्स के जो फार्मर्स होता है हर एक प्लांट्स में वो यूरिया रखता है, उसके कल होके फिर पानी दे देता है, जिसको आराम से यूजेबल फॉर्म में पानी के साथ आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन को प्लांट्स। दिस soluble forms of absorbed by the plants along with water. Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in
नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इसी तरीके से प्लांट्स जो है अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेता है अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स के हेल्प से। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने ये बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जो कि है प्रोटीन और फैट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक को देखेंगे।